हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लिनी पर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैथड क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी भारत में? तो उसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। जो एक अप्रैल को चालू की गई थी, 1 अप्रैल 1951 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यदि कोई पंचवर्षीय पंचायत बंद की जाती है तो चुनाव कितने समय में कराने होंगे? तो उसका आंसर होगा 6 मंथ। 6 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ ये सब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो वो है इंडिया विज़न 2020। बट ये तो नज़र होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2020 में तो कोरोना से सभी लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं। तो ये तो नामुमकिन हो गया आपके इंडिया विज़न जो उद्देश्य तैयार किया गया था वो पूरा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई का नाम बताना है। तो उसका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो लिवरे में है ये। लिवरे में है जो पेरिस में पड़ता है। लिवरे में है जो पेरिस में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। जो आशा पूर्णा देवी थी उनको भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम महिला थी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है टुवालू। टुवालू विश्व का सबसे छोटा देश है। और सिटी पूछी जाएगी तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटी है और देश है टुवालू सबसे छोटा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का आविष्कारक जो थे माइकल फैराडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गरीबी के आकलन का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का मुख्य आधार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? जो भारत निर्माण योजना है उसका संबंध है अवस्था और अपना विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो उसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो उसमें कृषि को दी गई थी सर्वाधिक प्राथमिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यम हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यम। भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? तो भारतीय रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बजट घाटा क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कुल प्राप्त हुआ एवं कुल खर्च में अंतर। बजट घाटा अर्थ हो जाएगा कुल जो प्राप्त करते हैं हम लोग एवं खर्च करते हैं उनके बीच का अंतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी करवा देते हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो उसका आंसर हो जाएगा चावल। चलिए चावल से रिलेटेड थोड़ी बातें जान लेते हैं हम लोग। जो चावल है वो सबसे अधिक भारत में WBB में होता है, इसका मतलब वेस्ट बंगाल में, और दूसरे स्थान पे यूपी। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है और उसके बाद में यूपी में। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में है, और कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो महानदी में बसा हुआ है कटक शहर, जहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सबसे सर्वाधिक सफल योजना किसको माना जाता है? तो तृतीय योजना को माना जाता है सबसे सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 33 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। भारतीय कला भवन संग्रहालय बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला का नाम है BS रमा देवी। BS रमा देवी होगा, BS रमा देवी हैं जो प्रथम बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ा घना, ये घना है, सबसे घना भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो वो सुंदरबन का डेल्टा सबसे मशहूर है विश्व में, और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। V2V का विस्तार रूप क्या है? तो इसका विस्तार रूप है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस है इसका V2B का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उसका आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 1999 से 2000 राष्ट्रीय आय की गणना का मुख्य स्रोत है, 1999 से 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रुपये होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं 1 रुपये के नोट पर, और सिक्कों पर वित्त मंत्री के होते हैं। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों पर वित्त मंत्री के होते हैं। तो ये थे फ्रेंड 14 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप उनको एक बार फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म अकेडमी को, जिससे आप लोगों को ये ऐसी वीडियो मिलती रहे। 40 करके आगे क्वेश्चन होते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी भी सीरीज रखी है मेरे पास, तो हम करवाते रहेंगे टाइप कर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।